और क्या क्या चीजें आप लोगों ने वहाँ पे आर्किटेक्ट। तो जैसे अभी स्टूडेंट्स बता ही रहे थे कि हमारी दो तीन लेवल की स्टडी होती है। एक तो हम वहाँ का सिटी स्ट्रक्चर जो है, जिस तरह का लेआउट है, वो स्टडी करते हैं, और वो उस पर्टिकुलर लैंडस्केप के अंदर कैसे सेटल हुआ हुआ है, उसकी स्टडी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ ट्रेडिशनली या जियोग्राफिकली हिल आर्किटेक्चर। तो हिल आर्किटेक्चर आस्क फॉर सर्टन काइंड ऑफ अ बिल्ड स्ट्रक्चर ऑल्सो। जैसे किसी ने बताया कि अर्थक्वेक का ध्यान रखना है, और मटेरियल्स का ध्यान रखना है, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स यूज करने हैं। कंस्ट्रक्शन इज नॉट एन ईजी प्रोसेस देयर। जो लोगों ने मकान बना रखे हैं वो बहुत मेहनत से बना रखे हैं, हिल पे सामान ले जाना मुश्किल है। तो एक तो वो, सेकेंडली वेदर, क्योंकि वहाँ स्नो भी पड़ती है, वहाँ बारिश भी पड़ती है, वहाँ गर्मी भी पड़ती है। तो ये तीनों क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर जो एक ट्रेडिशनल हाउस है वो काफी सक्सेसफुल है। तो वो क्या टेक्निक्स यूज करते हैं और उसको कैसे क्लाइमेटिकली सूटेबल बनाते हैं, ये स्टूडेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी था। थर्ड वॉज द कल्चरल पार्ट विच इज द टेम्पल पार्ट। अब टेम्पल के वहां होने की वजह से वहां का लोगों का डेली रूटीन इज अटैच टू द टेम्पल। not only the daily routine but also their commercial life is attached to it। तो उसको स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी लाइवलीहुड है वो, तो उसको किस तरह से वन कैन इनकॉर्पोरेट इन द अपकमिंग आर्किटेक्चर, ये पढ़ना बहुत जरूरी था। इन्वायरमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्चर स्टूडेंट टू लर्न। तो वो पढ़ना तो बहुत जरूरी था। दूसरा, बिकॉज इट्स अ वेरी रिच इन्वायरमेंटली एंड फ्लोरा और फौना, तरह तरह के पेड़ हैं वहाँ पे। बोटानिकल गार्डन पास में था, वहाँ की जड़ी बूटियाँ वगैरह। सो वो एक एक्सपोजर स्टूडेंट्स को कभी भी सिटी में मिल नहीं सकता। तो ये तीन चार एस्पेक्ट्स थे जिसकी वजह से हमें लगा कि ये एरिया जो है इसको स्टडी करके, और फाइनली अगर आप स्टडी करो तो इसका एक रेजोल्यूशन भी निकलना चाहिए। वो रेजोल्यूशन हमारा जो है वो मास्टर प्लान के जरिए में निकला, जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें इंक्लूड की हैं। अगर नई बिल्डिंग बनेगी किस तरह से बनेगी, अगर मान लो वहां पे पेड़ कम हो रहे हैं तो बोटानिकल गार्डन को किस तरह से एक्सटेंड किया जा सकता है, और किस तरह से क्लाइमेटिकली इस एरिया को और सुटेबल बनाया जा सकता है यूजिंग देयर एंशिएंट टेक्नोलॉजी। बट हो सकता है हम नया नया मटेरियल यूज करें, तो उसके अंदर भी टेक्निक तो हम सेम यूज कर सकते हैं। तो ये चार पांच एस्पेक्ट्स थे जिसको हमने कवर किया। वो उसी तरह से चल रही है जैसे हमारी जो 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 हमारे प्लानिंग कमीशन हैं या जो हमारी प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके हिसाब से चल रहे हैं, और कितना दूर है या कितना पास है। और क्योंकि ये